Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic that is articles. Articles का नाम सुन के आपके माइंड में 3 वर्ड्स आते होंगे और वो वर्ड्स कौन से हैं? ए, एन और दी। ये 3 वर्ड्स आपके माइंड में आ जाते हैं जब भी आप आर्टिकल्स का नाम सुनते हैं। पहले दो जो वर्ड्स हैं ए और एन, इनका तो आपको यूज़ अच्छे से पता होगा कि ए हम यूज़ करते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन से पहले, जैसे अ टेबल है। एन हम यूज़ करते हैं वावल से पहले, जैसे एन ऑरेंज है। जो कंफ्यूजिंग होता है इसमें वो दी होता है कि दी का यूज़ हमने कब करना है और कैसे करना है। वी यूज़ दी टू मेक थिंग्स स्पेसिफिक। ये तो हम इसकी डेफिनेशन देखते रहते हैं कि यूज़, जो दी का यूज़ है वो चीज़ों को स्पेसिफिक बनाने के लिए है। यानी किसी चीज़ को जब हम स्पेसिफिक बनाना चाहें तो हम उस वक्त दी का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम इसके आज ऐसे यूजेस पढ़ेंगे जिनको पढ़ने के बाद और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपके लिए दी का यूज़ बहुत इजी होने वाला है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यूज़ ऑफ दी। The first use of these when something is already known specific things, यानी जब जो चीज पहले से पता हो। when we use the when the person or thing we talk about is already known to the speaker and listener, यानी मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, तो स्पीकर और लिसनर को पहले से उस चीज का पता हो, उसको नॉलेज हो, तो हम दी का यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज रनिंग। अब यहाँ पे जो डॉग है, दी डॉग यूज किया है मैंने। ये डॉग ऐसा डॉग है जिसको आप भी जानते हैं, जिसको मैं भी जानता हूं। आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। अब दी डॉग वाज रनिंग, जब मैं दी का यूज कर रहा हूं, दैट इज अ स्पेसिफिक डॉग। एंड प्लीज क्लोज द डोर। अब ये जो दी डोर है, वी बोथ नो विच डोर, यानी आप में कोई एक दो बंदे बैठे हुए हैं, वो दूसरे को कहता है कि प्लीज क्लोज द डोर। अब उस बंदे को पता है कि उसने कौन सा दरवाजा बंद करना है, सो ही नोज अबाउट द डोर। सो डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? व्हेन द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, चाहे पर्सन हो थिंग हो, दैट इज ऑलरेडी नोन टू द स्पीकर एंड लिसनर। स्पीकर को भी और लिसनर को भी पता हो, तो उस वक्त हम दी का यूज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ दी। So let's move towards the second use. When something is unique, only one in the world, यानी जो चीज दुनिया में सिर्फ एक हो, उसके साथ हम दी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज दी बिफोर यूनिक थिंग्स, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ। अब ये सारी चीजें जो हैं वो एक ही हैं पूरी वर्ल्ड में, तो इस वजह से इनके साथ हमने दी का यूज किया है। Another use of these before names of seas, rivers, oceans, deserts and mountain ranges. इन सब चीज़ों के साथ हम दी का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अरेबियन सी, द इंडस रिवर, द स्पेसिफिक ओशन, द सहारा डिजर्ट, द हिमालयाज। ये सारे रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन, डिजर्ट्स, माउंटेन रेंज, ये सारे जो हैं, इनसे पहले हमने दी का यूज़ करना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दी। You must keep this thing in your mind. Next use of these before names of famous buildings or places. जो famous buildings या places होंगी, जगह होंगी, उनके साथ भी हम दी का यूज करते हैं। For example, the Great Wall of China. This is an important place, so you have to use the with this. The Eiffel Tower, the Taj Mahal, इन सब के साथ हमने दी का यूज किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स या इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। दैट्स वाई वी यूज दी विद देम। सो जब बिल्डिंग्स और प्लेसेस फेमस जो होंगी, उनके साथ हम दी का यूज करेंगे। बिफोर सुपरलेटिव, आपको पता है एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। पहली पॉजिटिव डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव डिग्री होती है, फिर तीसरी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे गुड, गुड जो है पॉजिटिव डिग्री है, बेटर इसकी जो है दूसरी डिग्री है, जिसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। अब जो तीसरी डिग्री होगी बिफोर सुपरलेटिव, वी हैव टू यूज दी। हम कहते हैं दी बेस्ट, सिर्फ बेस्ट हम नहीं यूज कर सकते हैं, वी हैव टू यूज दी बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट, वो एक बेहतरीन स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर आप यूज करें ही इज बेस्ट स्टूडेंट, सो दिस विल बी अ रॉन्ग। यू हैव टू यूज दिस, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पे आपने बेस्ट के साथ दी यूज किया। ऐसे ही शी क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, दैट्स व्हाई वी यूज दी बिफोर हाईएस्ट। सो सुपरलेटिव के साथ, सुपरलेटिव से पहले हमने दी का यूज करना है। दिस इज अनदर यूज ऑफ दी। नेक्स्ट यूज ऑफ दीज व्हेन अ नाउन इज मेंशन्ड फॉर द सेकंड टाइम, जब कोई नाउन दूसरी दफा मेंशन हो रहा हो, तो उसके साथ भी हम दी का यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम हमने ए और एन का यूज करना है, सेकंड टाइम हमने दी का यूज करना है। हम एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आई बॉट अ बुक,
मैंने एक किताब खरीदी। अब आ बुक आगे आपने आ बुक नहीं लिख सकते, यू हैव टू यूज दी बुक। दी बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट व्हेन अ नाउन इज मेंशन फॉर द सेकंड टाइम, यहाँ पे जो नाउन है बुक, ये सेकंड टाइम मेंशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी यूज दी विद हिम, विद इट। सो जब नाउन दूसरी दफा यूज हो रहा हो उसके साथ हमने दी का यूज करना है। दिस इज अनदर यूज ऑफ दी। Let's move towards the second next use of the before musical instruments। जो musical instruments होते हैं, for example she can play the guitar, he plays the piano well। अब यहाँ पे गिटार और पियानो से पहले हमने दी का यूज किया है, so before musical instruments you can use the। नेक्स्ट यूज बिफोर डायरेक्शंस। डायरेक्शन से पहले भी आप यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल द नॉर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट एटसेट्रा। यहाँ कोई भी आप डायरेक्शन हो तो उससे पहले आप यूज कर सकते हैं इसका। बिफोर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अब पीपल के जो ग्रुप्स होते हैं, जैसे अमीर हैं तो दी रिच कहते हैं, उसमें उनकी तमाम कैटेगरी होगी। दी पुअर है, दी ब्लाइंड है, ब्लाइंड जितने पीपल होंगे। तो जब आप ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करते हैं, यानी ऑल रिच पीपल, ऑल पुअर पीपल, जितने भी लोग अमीर हैं, जितने भी लोग गरीब हैं या ब्लाइंड हैं, उनके बारे में जब आप बात कर रहे हो तो उनके साथ हमने, यानी जब उनकी ग्रुप्स की बात हो रही होगी, क्लास की बात हो रही होगी, तो फिर हमने दी का यूज करता है। नेक्स्ट बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो होते हैं उनसे पहले आपने दी का यूज करना है, जैसे दी डॉन है, दी न्यूज है, तो न्यूज़पेपर के जो नेम्स हैं उनसे पहले भी आपने दी का यूज करना है। बिफोर इन्वेंशंस व्हेन रेफरिंग जनरली। इन्वेंशन से पहले, जैसे द टेलीफोन चेंज द वर्ल्ड, यहाँ पे देख लें आप, टेलीफोन से पहले आपने दी का यूज किया। हु इन्वेंटेड द इंटरनेट, यहाँ पे इंटरनेट से पहले आपने दी का यूज किया, बिकॉज ये इन्वेंशंस हैं व्हेन रेफरिंग जनरली, जिसको आप जनरली रेफर कर रहे हो, लेकिन इन्वेंशंस हो तो उनसे पहले भी हम दी का यूज करते हैं। अब इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि दी का यूज कब आपने नहीं करना है, व्हेन नॉट टू यूज दी। वी डू नॉट यूज दी विद नेम्स ऑफ पीपल। लोगों के जो नाम होंगे उनके साथ आपने कभी भी दी का यूज नहीं करना है। दी अली, दी आयशा, दी मारिया, नो, यू हैव टू यूज जस्ट अली, आयशा, मारिया। डोंट यूज विद दी with proper name or with the name of people। मोस्ट कंट्रीज के साथ हमने दी का यूज नहीं करना है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे हम पढ़ते हैं पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, तो इसके साथ आपने नो यूज ऑफ दी। बट द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ आपने एक्सेप्शंस हैं, दी का यूज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के साथ आपने इंग्लिश, उर्दू, अरबिक, उनके साथ आपने दी का यूज नहीं करना है। उसके बाद सब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे इंग्लिश, मैथ, साइंस, इनके साथ भी आपने दी का यूज नहीं करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट the function and the use of the, and when you don't use the, and when you have to use the। I hope you understand all about this। Thank you। Allah Hafiz।